अरुण सर, मोदी जी की जो भाषण शैली है वो कमजोर हो गई है या फिर लोगों में भरोसा खत्म हो गया है? सोशल मीडिया का जो ये आंकड़ा है वो क्या कुछ कह रहा है? जी सर, जो आपने दो बातें कही वो दोनों ही हो गई। बात एक तरफा नहीं है, बात दो तरफ की है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी की साक्षात 63 सीट कम हो गई। कहां चली गई? तो कांग्रेस की सीटें दुगनी हो गई। तो बड़ा सीधा सा सिस्टम है कि जो सोशल मीडिया को देखता सुनता समझता है, जो हमारा व्यूअर है या जो हमारी जैसे विचारों को मानने वाला व्यक्ति है, वो वहीं जाएगा, उसी को ढूंढेगा। तो ये कभी भी एक तरफा नहीं होता, कहीं माइनस होता है तो कहीं प्लस भी होता है। सृष्टि अपने आप को बैलेंस भी करती है, ये प्राकृतिक नियम है। मैं थोड़ा सब्जेक्ट से आपको एक चीज और थोड़ा अलग से बता देता हूं कि एक बड़ी अच्छी जो है कव्वाली है, फरीद अय्याज साहब ने गाई है, जो कराची में रहते हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। करीब 800 700 800 सालों से उनके यहाँ कव्वाली की रवायत है। तो विचार जो है वो कहां से कहां तक जाते हैं। तो वो अपने मुर्शद के लिए, अपने खुदा के लिए एक कव्वाली उन्होंने गाई, जो कि लिखी हुई भी बहुत पुरानी है। उन्होंने सीधा सीधा आक्षेप लगाया है कि कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है। हैरान है मगर अक्ल के, कैसा है तू, क्या है तू, तुम एक गोरख धंधा। जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट की खोज में निकलता है ना, तो उस पर शक भी करता है। जब ये शुरू शुरू में आपने जो रेफरेंस दिया कि भाई प्रशांत किशोर जी को बड़ा अच्छा लॉन्च किया गया क्योंकि वो मार्केटिंग के मास्टर थे, दिलों में घुसना जानते थे, उनकी सेवाएं ली गई, उनको हजारों करोड़ रुपया पेमेंट किया गया। वो पेमेंट कहां से आया हमारे इस स्ट्रक्चर में? क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको हम सेवा का माध्यम मानते रहे आज तक, परंतु ये मेवा का माध्यम कम बना, ये पता ही नहीं चला ये ट्विस्टिंग कैसे हो गई। और उसमें एक नाम उदय हुआ अमित मालवीय का। ये तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि नया नया मियाँ अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारता है। तो अमित मालवीय ने अपने आप को प्रूव करने के लिए हर हर उस खराब चीज का इस्तेमाल किया जिससे उसके आका खुश हो जाए, और किसी हद तक वो सफल भी हुआ। परंतु ये कांग्रेस की या जो विपक्ष है या प्रतिपक्ष है, ये उनकी समझदारी थी। उन्होंने शुरू शुरू में जवाब ही नहीं दिया। आप पहला देखें, 2014 से 19 तक इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, जबकि उस समय सीधे सीधे अटैक किया जाता था। मैं आपको बड़ी बड़ी सच्चाई वाली, कड़वी सच्चाई वाली बात बताता हूं। मेरे सगे भाई मुझे बोला करते थे कि हमारा भाई देशद्रोही होगा। आप देखें बंटवारा कहां कहां हुआ और कैसा कैसा बंटवारा, किस हद तक बंटवारा हुआ और किस किसने किया। तो धीरे धीरे जब 2019 का चुनाव मोदी जी ने और ताकत से जीत लिया, तो एक अंधविश्वास जो है वो एक ऐसे दृढ़ विश्वास में पलटना शुरू हुआ। आपने ध्रुव राठी की बहुत सारी वो देखी होगी वीडियो, उसमें उन्होंने सीक्वेंस वाइज समझाया है कि कैसे आपको भरमाया जा रहा है। और जब 2024 का चुनाव हुआ, उससे पहले जो परिस्थितियां हुई, मैं 22 जनवरी से उदाहरण ले लेता हूं। जब रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जो प्याज के छिलके की माफिक जो परतें धीरे धीरे उधड़नी शुरू, तो सच्चाई सामने आनी शुरू। मैं आज की बात करता हूं, आज भी मेरे बच्चे कहते हैं, पापा आप हर समय नेगेटिव 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 क्यों चलते हो, घर में कुछ शांति होनी चाहिए, आपके ऑफिस में कुछ शांति होनी चाहिए। तो ये शांति आएगी कहां से? जब एक सत्ता का लोलुप राजा
इस कदर इस निचाई पर चला जाएगा कि हर गंदे से गंदे हथकंडे को, वैसे जो आईटी सेल है इसका बड़ा अच्छा नाम है, ये नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किस तरह की सूचनाएं, जैसे बाकौल रवीश भाई जो कहते हैं, किस तरह की सूचनाएं हमारे घर में भेजी गई। अभी मैं एक देख रहा था, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, वो पता नहीं कैसे कैसे आ गई है, जबरदस्ती चेप दी गई है, वो व्हाट्सएप में है और व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डिलीट भी नहीं कर पा रहे। मतलब आप मेरे घर में आप प्रवेश पा रहे हो जबरदस्ती, और मैं आपको बाहर भी नहीं निकाल पा रहा, और आप मेरे यहाँ बहुत तरह की इंफॉर्मेशन उसको भेजे जा रहे हो, और मैं उसको देख देख कर पागल हो रहा हूं। अल्टीमेटली क्या होता है, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो कई बार डिलीट भी नहीं होता और खींच भी बहुत चढ़ती है, तो फोन को उठा के दीवार पे मारने का दिल करता है। आज वही हालत बीजेपी आईटी सेल की हो गई। लोग नहीं सुनना चाहते वो झूठ जो कि वाकई में सफेद है, जिसके ऊपर आप जैसा रंग चढ़ा देंगे वो वैसा हो जाएगा। अगर आप उस पर लाल रंग चढ़ा देंगे तो उग्रता हो जाएगी, वैमनस्य हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, और वही रंग आप बार बार चढ़ाते हो। आपने देखा होगा जापान में एक खेल है, वो सांड के आगे लाल कपड़ा लेके वो घूमता है और सांड उसको अपने सींगों से उठा के पछाड़ देता है। कभी कभी वो बच जाता है और कभी कभी वो मौत का शिकार होता है। तो पब्लिक आज उस मौत का शिकार नहीं होना चाहती, इसीलिए जो आपने आंकड़ा दिखाया, ये आज सवेरे ही मेरे पास ये पोस्ट किसी ने भेजी थी, तो मुझे भी पता है कि 6,60,000 व्यूअर्स थे। तो सुनना क्या चाह रहे थे? सुनना चाह रहे थे राम प्रकाश भाई सच्चाई। बचना किससे चाह रहे थे? जो झूठ जबरदस्ती उनको परोसा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि इसको खाओ, इसको ओढ़ के सो जाओ, इसको मानो। आज करीब करीब 65 करोड़ जनता 35 वर्ष से नीचे है, वो नहीं सुनना चाहती है सारी बातें। तो इसलिए मुझे लगता है बुराई का बंद हो जाना अच्छा है, बुराई का प्रसार हो, वो जितना होना था हो चुका। अब शायद हम उस ओर जा रहे हैं जिस ओर कुछ अच्छी चीजें हमें सुनने को मिलेगी, कुछ भलाई वाली बातें सुनने को मिलेगी, कोई रोजगार पर बहस होगी, कोई स्त्रियों के इज्जत देने पर बातचीत होगी, कहीं हम अपनी परीक्षाओं को सुधारने की बात करेंगे, कहीं समाज में उत्थान की बात सामने आनी शुरू होगी। ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसी ताकतों को ये कुचल देना या उनका कुचला जाना, ये बिल्कुल सौभाग्य की निशानी होती है। ईश्वर आपको अच्छे संदेश दे रहा है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए तो जनता को, व्यूअर्स को बधाई देनी चाहिए। और आपके व्यूअर्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जिन विषयों को उठाते हैं वो सच में ज्वलंत होते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर अगर ईमानदारी से ना दिए जाएं तो दे नहीं सकते। हम आपके आगे झूठ परोस नहीं सकते, क्योंकि ये मंच नहीं है, ये मंच है सच्चाई का। इसलिए हमें मजबूर होकर अपनी बात को कहना पड़ता है। जी।